देश में महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री और उन्हीं के गुजराती भाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात दंगों का भयंकर दंश झेलने वाली बिल्किस बानो के केस में पिछले साल 15 अगस्त को मिली आरोपियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट से जो लताड़ लगी है, देश की सुप्रीम कोर्ट ने कल केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा की गुजरात सरकार पर बिल्किस बानो में सिर्फ कथित भगवा आरोपियों को छोड़ने पर जो गुस्सा जाहिर किया है, जो तल्ख सवाल किए हैं, उनसे अब कहीं ना कहीं इस बेहद ही संवेदनशील मामले पर मोदी सरकार और गुजरात सरकार दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुरी तरीके से घिर चुकी हैं। तो बिल्किस बानो केस में क्या बुरी लताड़ कल देश की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी और गुजरात सरकार को लगाई है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। लगभग एक साल पहले यानी कि 15 अगस्त के दिन गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार से लेकर उनके परिवार की हत्या करने वाले 11 आरोपियों पर अपना प्यार बरसाने वाली मोदी सरकार और उनकी गुजरात सरकार पर कल देश की सुप्रीम कोर्ट का भयंकर गुस्सा फूटा है। जी हाँ, जहां उन्होंने भाजपा सरकार से सीधे सीधे और साफ तीखे सवाल किए हैं कि आखिर ऐसी क्या खास बात थी जिससे उम्र कैद की सजा प्राप्त कैदियों को सुधारे के लिए रिहा कर दिया गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आखिर गुजरात सरकार ने अन्य कैदियों को रिहाई में राहत क्यों नहीं दी गई, इनमें इन दोषियों को चुनिंदा तरीके से नीति का लाभ क्यों दिया गया। दरअसल आज सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो केस में रिहा हुए उन सभी 11 आरोपियों पर सुनवाई कर रही है जिन्होंने 2002 में 21 साल की गर्भवती बिल्किस बानो और उनके परिवार के साथ जघन्य अपराध किया था। इसके बाद इन सभी दरिंदों को 2008 में सजाए मौत से कम यानी उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन सभी 11 आरोपियों को 14 साल बाद रिहा कर दिया गया, ये कहकर कि इन्होंने राज्य की छूट नीति के तहत अपने अपराध की अधिकतम सजा काट ली है। लेकिन कल इस केस में सुनवाई करते हुए गुजरात और केंद्र सरकार की एक तरफा नीति और प्यार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा दी। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ एक के बाद एक कई सवाल करती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पूछा कि इस मामले में दोषियों के बीच भेदभाव क्यों किया गया, यानी पॉलिसी का लाभ अलग अलग क्यों दिया गया। 14 साल की सजा के बाद रिहाई की राहत सिर्फ इन्हीं को क्यों दी गई, बाकी कैदियों को क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जेलें कैदियों से भरी पड़ी हैं, लेकिन सुधार का मौका इन कैदियों को ही क्यों मिला। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि बिल्किस के दोषियों के लिए जेल एडवाइजरी कमेटी किस आधार पर बनी। कोर्ट ने पूछा कि जब गोधरा की अदालत ने ट्रायल नहीं किया तो उससे राय क्यों नहीं मांगी गई। अब एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों ने मोदी सरकार और उनकी गुजरात भाजपा सरकार की धज्जियां उधेड़ दी, तो वहीं दूसरी तरफ इस केस में सरकार का पक्ष रखने आए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ऐसी घटिया दलीलें कोर्ट में रखी कि जिसे सुन आपको भी गुस्सा आ जाएगा। दरअसल गुजरात सरकार ने दोषियों की समय पूर्व रिहाई के अपने फैसले का बचाव किया था। गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि कानून के अनुसार दुर्दांत अपराधियों को भी खुद को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने दलील दी कि 11 दोषियों का अपराध जघन्य लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उन्हें सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस घटना ने एक महिला का पूरा जीवन तबाह कर दिया, एक घटना जिसने देश की मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा पर सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए, जिस घटना ने मानवता और इंसानियत को तार तार कर दिया, वह घटना मोदी और उनकी गुजरात सरकार के लिए जघन्य नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि यह कानून जेल में कैदियों पर कितने लागू हो रहे हैं, हमारी जेल खचाखच भरी क्यों है, विशेषकर विचाराधीन कैदियों के साथ छूट की नीति चुनिंदा तरीके से क्यों लागू की जा रही है, हमें इसका डेटा दे, तो मोदी जी के वकील सिर्फ पानी पीते और इस प्रश्न का सामान्य उत्तर देना कठिन होगा ये कहते हुए दिखाई दिए। यानी कुल मिलाकर कल कोर्ट में मोदी सरकार बिल्किस के 11 दोषियों की रिहाई पर सवालों के घेरे में आ गई। अब इसकी अगली सुनवाई 26 अगस्त को होनी है, जहां इस केस में कुछ बड़ा फैसला जरूर आ सकता है। बहरहाल आप इस केस को कैसे देखते हैं? कल कोर्ट में मोदी सरकार और गुजरात सरकार की जो फजीयत हुई है, जो उनसे सवाल पूछे गए हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।